नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ये हमें बताता है कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको साल भर में हमने कितनी बार भुगतान किया, यानी कि कितनी बार हमने उनको पे किया, ये जो बताने का काम करता है ये करता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। मीन्स हाउ मैनी टाइम ए बिजनेस पे इट्स सप्लाई ड्यूरिंग ए ईयर, यानी कि हमने हमारे जितने क्रेडिटर्स हैं उनको कितनी बार साल में भुगतान किया या पे किया, ये बताता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला है वो हमारा होता है नेट क्रेडिट परचेज, जितनी हमने उधार परचेज की वो, और डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। उसके बाद अगर ये हमारा हाई रेशो है तो हाई रेशो हमें क्या बताता है? हाई रेशो हमें बताता है कि क्रेडिटर्स आर पेड क्विकली, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम क्विकली पे कर रहे हैं। अगर लो रेशो है तो इसका मतलब हम पेमेंट में डिले कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड बताता है कि औसतन जो कंपनी है अपने क्रेडिटर्स को भुगतान करने में कितने दिन का टाइम लेती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाउ मैनी डेज यू टेक टू पे योर सप्लायर। जो हमारे सप्लायर हैं उनको हम कितने दिन में पे करते हैं। तो इसे कलेक्ट जो फार्मूला है निकालने का, तो उसको निकालने का फार्मूला हो जाएगा 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, जो हमने अभी पीछे नीचे निकालना सीखा था। तो अब अगर ये शॉर्ट पीरियड है तो यानी कि बिजनेस क्विकली पे कर रहा है। अगर लंबा पीरियड है तो इसका मतलब हम पेमेंट करने में, भुगतान करने में क्या कर रहे हैं? डिले कर रहे हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन से। टोटल परचेज हमारी 10 लाख दी हुई है। टोटल परचेज हमारी 10 लाख दी हुई है। हमें क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। तो इसके अंतर्गत 30% जो है हमारा कैश का है और 70% हमारा है क्रेडिट का है। तो हमारा ये टोटल निकल के आता है 7 लाख। 7 लाख हमारी आ गई क्रेडिट परचेज। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज क्रेडिटर्स चाहिए। तो एवरेज क्रेडिटर्स में हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो जो हमारा निकल के आता है 1 लाख, ये हमारा आ गया एवरेज क्रेडिटर्स। जब हम इसको निकालते हैं टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, ये आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 7 टाइम्स। 7 टाइम्स ये हमें बताता है कि हम साल में 7 बार अपने क्रेडिटर्स को भुगतान कर रहे हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि हम कितने दिन में उनको जो है भुगतान कर रहे हैं, तो वो निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, जो हमारा है 7। जब इसको काटते हैं तो हमारा निकल के आता है 52 डेज, यानी कि औसतन हम 52 डेज के अंदर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको भुगतान कर रहे हैं। आइए ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं। टोटल परचेज दी हुई है 18, जिसमें से कैश परचेज है हमारी 25, परचेज रिटर्न है 50। इसमें ओपनिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बिल्स पेबल ओपनिंग और क्रेडिट दोनों दिए हुए हैं। क्लोजिंग हमें निकालना है। कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड, यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी निकालना है और एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी क्रेडिट परचेज। टोटल हमें दी हुई है 18 लाख। इसमें से 25% जो हमारी है ये कैश है। हमें चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट हमारी है 75%, जो हमारी निकल के आती है इसका 18 का अगर 75 करते हैं तो ये आएगा 13,50,000। 50 की हमारी परचेज रिटर्न है, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो 13 लाख है वो हमारी क्रेडिट परचेज आ जाती है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? एवरेज क्रेडिटर्स चाहिए। ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले ओपनिंग निकाल लेते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,50,000 प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल।
ओपनिंग बिल्स पेबल हमने क्यों लिया, क्योंकि ये भी हमारे डेटर्स ही होते हैं, बस हमने इनको एक प्रोमिस किया हुआ पे करने के लिए और बिल्स पेबल जो है दिया हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं हमारा जो टोटल ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे वो होंगे 1,90,000। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 2,10,000 प्लस 60,000, ये हमारा निकल के आता है 2,70,000। टोटल करते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा निकल के आएगा 2,30,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स। नेट क्रेडिट परचेज आ गई, एवरेज क्रेडिटर्स आ गए, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 13 लाख डिवाइडेड बाई 2,30,000, ये हमारा जो निकल के आता है 5.65 टाइम्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स साल में हम अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। अब हमें निकालना है कि हम कितना टाइम लेते हैं पे करने में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेमेंट पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पेमेंट पीरियड हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 365, जो हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आया 5.65, इसको डिवाइड करते हैं तो 65 डेज, यानी कि औसतन 65 डेज लेते हैं हम अपने क्रेडिटर्स को भुगतान करने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।